और अब बात करें कि ट्रांसपोर्टर्स धड़ों में तकसीम हो गए हैं। किसी ने ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाया तो किसी ने रोक लिया। लारी अड्डा बादामी बाग में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने छोटी बड़ी बसें चला दी हैं। लारी अड्डा पर ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी, बेशतर यूनियंस का हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जू का तू है ट्रांसपोर्ट ना चलाई गई, जबकि लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से कोरोना हिफाजती SOPs मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताएगा कि डेडलॉक बरकरार है? इसी हवाले से जो दो यूनियन से ट्रांसपोर्टर्स की वो दड़ों में तकसीम हो चुकी है और एक यूनियन इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से जो नॉन AC बसेस हैं, छोटी वैगनें हैं, वो चला दी गई हैं लारी अड्डा पर। लेकिन अगर दूसरी जानिब मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूँ, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बदस्तूर बंद दिखाई दे रही है। जो यूनियन के सदर हैं इस्मतुल्लाह न्याजी, उनका ये कहना था कि हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चला रहे। जब तक SOPs वाज़े नहीं किए जाते तब तक ये ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी और जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो खसारे में जाएगा। ट्रांसपोर्ट चलाकर ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी। तो कई यूनियंस की जानिब से चला दी गई है, कईयों की जानिब से अब भी जो है वो बदस्तूर ट्रांसपोर्ट बंद है। जबकि न्याजी अड्डे में जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ, उनके ज़रिए भी जो मुसाफरीन हैं, बैरून शहर जाने वाले लोग हैं, उनको अपनी मंजिलों तक पहुँचाया जा रहा है। और इसी हवाले से जो जुज़वी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो बहाल किया गया है, लेकिन मुकम्मल जैसे ट्रांसपोर्ट खोली जाती है उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगी। और जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनकी रौनकें अब भी मान जो है वो पड़ी हुई दिखाई देती हैं। मुसाफरीन का भी ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर खोला जाए, आबाई शहरों पर जाने के लिए आसानी पैदा हो। लेकिन क्योंकि यूनियंस की आपस में जो है वो ना इत्तफाकी की वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट खोली गई और कुछ ट्रांसपोर्ट अब भी बंद है। जबकि अगर कोरोना हिफाजती इंतजाम की बात की जाए तो लारी अड्डे के अंदर जो नॉन AC बसेस के अंदर मुसाफिरों को अपनी आबाई मंजिलों की तरफ लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर कोरोना हिफाजती SOPs नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। कहा यह गया था कि 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक सीट पर दूसरी सवारी नहीं बिठाई जाएगी, 2 सीटों पर एक ही सवारी मुख्तस होगी। लेकिन 65 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफरीन को बसों में सवार ही नहीं किया जा रहा ताकि जो सीट है उसको भी बचाया जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ जो मास्क का कहा गया था, ग्लव्स का कहा गया था, हैंड सैनिटाइजर का कहा गया था, वो भी नॉन AC बसों में उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब बात करें कि ट्रांसपोर्टर्स धड़ों में तकसीम हो गए हैं। किसी ने ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाया तो किसी ने रोक लिया। लारी अड्डा बादामी बाग में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने छोटी बड़ी बसें चला दी हैं। लारी अड्डा पर ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी, बेशतर यूनियंस का हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जू का तू है ट्रांसपोर्ट ना चलाई गई, जबकि लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से कोरोना हिफाजती SOPs मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताएगा कि डेडलॉक बरकरार है? इसी हवाले से जो दो यूनियन से ट्रांसपोर्टर्स की वो दड़ों में तकसीम हो चुकी है और एक यूनियन इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से जो नॉन AC बसेस हैं, छोटी वैगनें हैं, वो चला दी गई हैं लारी अड्डा पर। लेकिन अगर दूसरी जानिब मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूँ, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बदस्तूर बंद दिखाई दे रही है। जो यूनियन के सदर हैं इस्मतुल्लाह न्याजी, उनका ये कहना था कि हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चला रहे। जब तक SOPs वाज़े नहीं किए जाते तब तक ये ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी और जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो खसारे में जाएगा। ट्रांसपोर्ट चलाकर ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी।
तो कई यूनियंस की जानिब से चला दी गई है, कईयों की जानिब से अब भी जो है वो बदस्तूर ट्रांसपोर्ट बंद है। जबकि न्याजी अड्डे में जो छोटी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां, उनके ज़रिए भी जो मुसाफरीन हैं, बैरून शहर जाने वाले लोग हैं, उनको अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी हवाले से जो जुज़वी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो बहाल किया गया है, लेकिन मुकम्मल जैसे ट्रांसपोर्ट खोली जाती है उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगी। और जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनकी रौनकें अब भी मान जो है वो पड़ी हुई दिखाई देती हैं। मुसाफरीन का भी ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर खोला जाए, आबाई शहरों पर जाने के लिए आसानी पैदा हो। लेकिन क्योंकि यूनियंस की आपस में जो है वो ना इतफाकी की वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट खोली गई और कुछ ट्रांसपोर्ट अब भी बंद है। जबकि अगर कोरोना हिफाजती इंतजाम की बात की जाए तो लारी अड्डे के अंदर जो नॉन एसी बसेस के अंदर मुसाफरों को अपनी आबाई मंजिलों की तरफ लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर कोरोना हिफाजती SOPs नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। कहा यह गया था कि 65 साल से जायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक सीट पर दूसरी सवारी नहीं बिठाई जाएगी, 2 सीटों पर एक ही सवारी मुख्तस होगी। लेकिन 65 साल से जायद उम्र के मुसाफरीन को बसों में सवार ही नहीं किया जा रहा ताकि जो सीट है उसको भी बचाया जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ जो मास्क का कहा गया था, ग्लव्स का कहा गया था, हैंड सैनिटाइजर का कहा गया था, वो भी नॉन एसी बसों में उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब बात करें कि ट्रांसपोर्टर्स धड़ों में तकसीम हो गए हैं। किसी ने ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाया तो किसी ने रोक लिया। लारी अड्डा बादामी बाग में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने छोटी बड़ी बसें चला दी हैं। लारी अड्डा पर ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी, बेशतर यूनियंस का हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जू का तू है, ट्रांसपोर्ट ना चलाई गई। जबकि लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से कोरोना हिफाजती SOPs मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताएगा कि डेडलॉक बरकरार है? इसी हवाले से जो 2 यूनियन से ट्रांसपोर्टर्स की वो दड़ों में तकसीम हो चुकी है और एक यूनियन इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से जो नॉन एसी बसेस हैं, छोटी वैगनें हैं, वो चला दी गई हैं लारी अड्डा पर। लेकिन अगर दूसरी जानिब मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूँ, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बदस्तूर बंद दिखाई दे रही है। जो यूनियन के सदर हैं इस्मतुल्लाह न्याजी, उनका ये कहना था कि हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चला रहे। जब तक SOPs वाज़े नहीं किए जाते तब तक ये ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी। और जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो खसारे में जाएगा, ट्रांसपोर्ट चलाकर ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाएगी। तो कई यूनियंस की जानिब से चला दी गई है, कईयों की जानिब से अब भी जो है वो बदस्तूर ट्रांसपोर्ट बंद है। जबकि न्याजी अड्डे में जो छोटी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां, उनके ज़रिए भी जो मुसाफरीन हैं, बैरून शहर जाने वाले लोग हैं, उनको अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी हवाले से जो जुज़वी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो बहाल किया गया है, लेकिन मुकम्मल जैसे ट्रांसपोर्ट खोली जाती है उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगी। और जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनकी रौनकें अब भी मान जो है वो पड़ी हुई दिखाई देती हैं। मुसाफरीन का भी ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर खोला जाए, आबाई शहरों पर जाने के लिए आसानी पैदा हो। लेकिन क्योंकि यूनियंस की आपस में जो है वो ना इतफाकी की वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट खोली गई और कुछ ट्रांसपोर्ट अब भी बंद है। जबकि अगर कोरोना हिफाजती इंतजाम की बात की जाए तो लारी अड्डे के अंदर जो नॉन एसी बसेस के अंदर मुसाफरों को अपनी आबाई मंजिलों की तरफ लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर कोरोना हिफाजती SOPs नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। कहा यह गया था कि 65 साल से जायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक सीट पर दूसरी सवारी नहीं बिठाई जाएगी, 2 सीटों पर एक ही सवारी मुख्तस होगी। लेकिन 65 साल से जायद उम्र के मुसाफरीन को बसों में सवार ही नहीं किया जा रहा ताकि जो सीट है उसको भी बचाया जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ जो मास्क का कहा गया था, ग्लव्स का कहा गया था, हैंड सैनिटाइजर का कहा गया था, वो भी नॉन एसी बसों में उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
जो छोटी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां, उनके ज़रिए भी जो मुसाफरीन हैं, बैरून शहर जाने वाले लोग हैं, उनको अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी हवाले से जो जुज़वी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो बहाल किया गया है, लेकिन मुकम्मल जैसे ट्रांसपोर्ट खोली जाती है उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगी। और जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनकी रौनकें अब भी मान जो है वो पड़ी हुई दिखाई देती हैं। मुसाफरीन का भी ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर खोला जाए, आबाई शहरों पर जाने के लिए आसानी पैदा हो। लेकिन क्योंकि यूनियंस की आपस में जो है वो ना इत्तफाकी की वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट खोली गई और कुछ ट्रांसपोर्ट अब भी बंद है। जबकि अगर कोरोना हिफाजती इंतजाम की बात की जाए तो लारी अड्डे के अंदर जो नॉन एसी बसेस के अंदर मुसाफिरों को अपनी आबाई मंजिलों की तरफ लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर कोरोना हिफाजती SOPs नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। कहा यह गया था कि 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक सीट पर दूसरी सवारी नहीं बिठाई जाएगी, 2 सीटों पर एक ही सवारी मुख्तस होगी। लेकिन 65 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफरीन को बसों में सवार ही नहीं किया जा रहा ताकि जो सीट है उसको भी बचाया जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ जो मास्क का कहा गया था, ग्लव्स का कहा गया था, हैंड सैनिटाइजर का कहा गया था, वो भी नॉन एसी बसों में उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।